नई बहू की समझदारी। रामदास की बदौलत उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी कर रहे थे। बड़े बेटे का नाम गोपाल था और छोटे का नाम था शंकर। सरकारी नौकरी लगने के कारण दोनों की शादी भी वक्त पर हो गई थी। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब रामदास के दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर रहने की बात करते हैं। रामदास खुद शहर जाकर रहने से मना कर देते हैं और अपनी पत्नी सुशीला के साथ गांव में रहते हैं। दोनों बेटे शहर में बस जाते हैं और अपने माँ बाप को खर्चा भेजते रहते हैं। कुछ महीनों बाद रामदास की मौत हो जाती और सुशीला गांव में अकेली ही रहती थी। खालीपन उसे खाने को आता था और बुढ़ापे में बीमार और कमजोर भी हो गई थी। तो कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि सुशीला को ले जाएं। तो उनका बड़ा बेटा गोपाल उनको शहर ले आया और अपनी माँ की सेवा करने लगा। लेकिन गोपाल की पत्नी गोपिका को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगी थी, ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और रोजमर्रा के काम, उस पर बूढ़ी सास की जिम्मेदारी आ गई थी। सुशीला की भी इच्छा होती थी कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, कुछ बातें करे, लेकिन गोपिका को यह बात कहाँ रास आने वाली थी। और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर गोपाल से झगड़ा करने लगी। गोपाल उसको समझाता कि कल को तुम भी सास बनोगी, अब ये हरकतें छोड़ दो, तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ। लेकिन गोपिका एक ना बात सुनती और एक दिन गोपिका ने साफ साफ कह दिया कि माँ जी के दो बेटे हैं, अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगे। अब गोपाल भी बेचारा क्या करता, गोपिका के आगे किसी की ना चलती। कोई कुछ कहता तो घर में महाभारत हो जाती। तो दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी सुशीला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी। और जब भी वह 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते। गोपिका अपनी सास से नफरत करती थी, बस लोक लिहाज से उसे घर में रख रही थी। रोज कोस कर कहती कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है, पता नहीं कितनी लंबी उम्र है। गोपाल अपनी पत्नी के व्यवहार से परेशान था और उसका इकलौता बेटा राजन भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी की हर जरूरत का ख्याल रखता था। राजन की शादी रागिनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन राजन का शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। कुछ दिनों बाद जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आती है तो गोपिका अपने सास को किसी वृद्धा आश्रम में भेज देती है और कहती है कि शादी से पहले घर वापस ले आएंगी। अभी घर पर मिस्त्री लगे हैं, रंग रोगन भी होना है, काम पूरा होते ही लेने आ जाएगी। गोपिका के आगे किसी की एक न चलती और सुशीला जी को वृद्धा आश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब राजन की पत्नी रागिनी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धा आश्रम में है, तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब गोपिका को यह पता चलता है कि बहू दादी को घर वापस लाने के लिए कह रही है, तो वह बहुत गुस्सा होती है। गोपिका अपने बेटे से कहती है कि कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती है और आखिर में आपने उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया। पर आप यह तो सोचो कि आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगे, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगे? आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धा आश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर गोपिका एकदम से हैरान रह गई। अब एक शब्द भी मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास खड़ा गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात तो मेरी नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही राजन दादी को वृद्धा आश्रम से घर लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो गोपिका अपनी सास के पास जाकर रोने लगी और अपने किए की माफी मांगने लगी।